अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऑब्वियसली आज की एपिसोड का जो मेजर पोर्शन है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच ही है, बट इसके साथ साथ हम लोग कुछ वर्ल्ड कप न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे और एबी डिविलियर्स की जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जो भी मेरी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, वीडियोस होंगी उससे रिगार्डिंग, नॉट जस्ट फॉर द वर्ल्ड कप बट इन फ्यूचर हम बहुत और एक्साइटिंग वीडियोस भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो उसके लिए भी ये चैनल सब्सक्राइब करना आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी बिल्कुल, इंग्लैंड का शहर लंदन, ओवल का मकाम, बड़ा खूबसूरत ग्राउंड और बड़ा ज़बरदस्त मैच आज के दिन में हुआ। इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया भी टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो टॉस नहीं जीत सके। रोहित शर्मा ने और शिखर धवन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स का आगाज़ किया, बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया इंडिया को। बड़ा मोहतात था, बड़ा केयरफुल स्टार्ट था, बट उन्हीं की वजह से ही इंडिया जो है वो इतने रन्स कर सका आज के मैच में। अगर हम शिखर धवन की बैटिंग की बात करें तो आज उनको एक इंजरी भी हुई, थंब इंजरी हुई, एक बाउंसर लगा उनके थंब पर, बट स्टिल उन्होंने इतनी शानदार बैटिंग की कि वो सेंचुरी स्कोर कर गए आज के मैच में। और जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी इनिंग्स की उतनी कम है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग। इससे बेहतर कि हम इंडिया की बैटिंग की बात करें मेरे ख्याल में, क्योंकि इंडिया की बैटिंग को सब लोग जानते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग उनकी लाइनअप है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बॉलिंग की बात कर लें तो आज वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं और उनकी बॉलिंग में कुछ इतनी ज़्यादा जान नज़र नहीं आ रही है। एरन फ्रेंच की कैप्टनसी में भी इतनी ज़्यादा जान नज़र नहीं आ रही है। अगर हम देखें तो जस्ट 2 मेन स्ट्राइकर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास जिस पर उनकी पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन चल रही है। मिचेल स्टार्क हैं या पैट कमिंस हैं, और मिचेल स्टार्क जो हैं ऑल्दो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो है वो फाइफर किया था, बट वो इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। और पैट कमिंस भी उस तरह से लीथल नज़र नहीं आ रहे हैं जितने वो प्रीवियस में पास्ट में नज़र आते रहे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उनके पास मिडल ओवर्स में कोई भी विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। अगर हम कोल्टन आइल की बात करें तो ठीक है, उन्होंने 92 रन्स की इनिंग्स खेली लास्ट मैच में, बट क्या वो ऑलराउंडर हैं, वो क्या वो विकेट टेकर हैं, क्या वो ऐसे बॉलर हैं जो मिड इनिंग्स में आकर ऑस्ट्रेलिया को विकेट्स दिलवा सकें? बट इन सब का आंसर है नो। अगर हम एडम जैम्पा की बात करें तो वो क्या वो लेगेसी कैरी कर रहे हैं शेन वॉर्न की? इसका आंसर है नो। ठीक है, अगर हम स्टोइनिस की बात करें तो वो तो बहुत ही कमाली बॉलर हैं जनाब। वो ऑस्ट्रेलिया की किस्मत ऐसी हो गई है, मुझे हैरानगी होती है, इतने ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स, एंड्रू साइमंड्स जैसे ऑलराउंडर्स उन्होंने अपने पास रखे हैं। और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ये लक है कि मार्कस स्टोइनिस जैसे ऑलराउंडर्स जनाब उनकी टीम में खेल रहे हैं, जो कि ना मुझे समझ में आती कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर हैं। मेरे ख्याल में वो दोनों ही नहीं हैं। और कैप्टनसी की हालत ये है क्योंकि ऑप्शंस नहीं हैं एरन फिंच के पास कि स्टोइनिस से लास्ट ओवर्स करवाए जाते हैं जनाब। लास्ट ओवर्स में तो ऐसा बॉलर होता है जो लीथल हो, जिसके पास इतने ज़बरदस्त यॉर्कर्स हों, 145 प्लस की स्पीड हो, इन तीनों में से कोई भी चीज़ उनके पास नहीं है। और फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग में भी आज बहुत ज़्यादा लैप्सेस। ठीक है, मैक्सवेल जैसे बेहतरीन जो फील्डर हैं आज उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग हुई और मैक्सवेल का भी अच्छा दिन नहीं चल रहा है। अगर हम वर्ल्ड कप से पहले बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान को यूएई में ठीक ठाक मार लगाई थी। तो उस वक्त तो उनके जो कोचेस हैं वो ये फरमा रहे थे कि जो मैक्सवेल हैं वो शायद विराट कोहली के बाद सबसे एक्साइटिंग प्लेयर हैं। तो जनाब मैक्सवेल इतने एक्साइटिंग प्लेयर हैं वो आज के मैच में आपने देख लिया। और 353 रन्स ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ने, मिचेल स्टार्क ने इतनी शॉर्ट बॉलिंग और स्लॉट में बॉलिंग की कि बहुत इजीली हिट किया उनको इंडियन बैट्समैन ने। ऐसा लग रहा था कि कोई प्लानिंग नहीं है। और इसका एक और बहुत बड़ी रीज़न एक ये भी है कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं या साउथ अफ्रीकन्स हैं वो मेंटली आई थिंक स्लेव हो गए हैं इंडियंस के, क्योंकि इतना ज़्यादा आईपीएल खेलते हैं, इतने पैसे इंडियंस से लेते हैं कि आप जिसका खाते हैं तो शायद उसके सामने फिर आप इतना बोल नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यही हालत जो है वो शायद ऑस्ट्रेलियंस की और साउथ अफ्रीकन्स की हुई भी है बिल्कुल इंडिया के सामने। थैंक गॉड कि पाकिस्तान आईपीएल नहीं खेलता। ऑल्दो ठीक है हम लोग मैच नहीं जीते हैं, बट
हम लोग इतने इंडिया के सामने नीचे नहीं लगे हुए हैं जितना बाकी टीम्स जो हैं वो नीचे लगी हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात कर लें अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की, तो इंतहाई फजूल बैटिंग, बड़े मान के साथ जिन प्लेयर्स को, जिन चीटर्स को मैं कहूँगा, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलियन टीम वापस लेकर आई, जिनकी वजह से अब ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा लग रहा है कि इन्हीं प्लेयर्स की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर जाएगी। क्योंकि आप देखें पूरी टीम का जो बैलेंस है वो ख़राब किया। अभी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस बहुत ठीक था, डार्सी शॉट भी थे और इस टीम में शॉन मार्श भी थे और उस्मान ख्वाजा जो हैं वो ओपनिंग कर रहे थे। अब आप देख लें उस्मान ख्वाजा का क्या नंबर है, ठीक है, उस्मान ख्वाजा क्या कर सकते हैं जब तक वो सेटल डाउन नहीं होंगे। और डेविड वार्नर को शायद एरन फिंच ने या कोचेस ने बताया नहीं था कि वो 353 चेस कर रहे हैं, वो ऐसे बैटिंग कर रहे थे शायद वो 220 चेस कर रहे हैं, 253 चेस कर रहे हैं। उनकी बैटिंग में ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी 5 दिन बाकी हैं टेस्ट मैच के और बड़ा टाइम है, वो बहुत आसानी के साथ इंडिया को ये मैच हरा देंगे। और उन्होंने एरन फिंच को भी रन आउट करवाया और उसके बाद वो खुद भी कुछ नहीं कर सके। इसी तरह स्टीव स्मिथ जो हैं दोनों मैचेस में अपनी ज़ात के लिए खेले हैं, वो अपने टीम के लिए नहीं खेले हैं। ये बहुत अनलाइकली है फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमेशा टीम प्लेयर्स होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, सेल्फिश प्लेयर्स नहीं होते। बट डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ दोनों के दोनों मुझे इस वर्ल्ड कप में बहुत सेल्फिश नज़र आ रहे हैं और लगता यही है कि सेमीफाइनल से पहले यही दोनों प्लेयर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को घर पहुंचाएंगे। और स्टोइनिस की बैटिंग के बारे में मैं अब क्या कहूँ कि इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं कि ना उनके पाँव हिलते हैं ना उनका बैट हिलता है। बॉल आके पहले पैड पे लग जाती है और उसके बाद वो स्टंप्स में भी घुस जाती है और स्टोइनिस को बिल्कुल पता नहीं चलता। कितना कर सकते थे मैक्सवेल, अपनी तरफ से उन्होंने आके ट्राई ज़रूर किया बट इट वाज टू मच फॉर हिम और सिंगल हैंडलली वो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहा है इस वर्ल्ड कप में, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पेशली बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस राइट नाउ। कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा जो मिडिल ओवर्स में कोई विकेट लेकर दे सके। पाकिस्तान के साथ भी यही प्रॉब्लम चल रहा है बट पाकिस्तान के पास शादाब खान हैं जो मिडिल ओवर्स में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वहाब रियाज हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के पास तो ये भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड कप न्यूज़ की बात करें तो पुअर एम्पायरिंग का सिलसिला चल रहा है जनाब, बिल्कुल। और आईसीसी प्लेयर्स के खिलाफ तो बहुत एक्शन ले लेता है बट अंपायर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं जनाब आप? कोई एक्शन नहीं हो रहा, इतनी गंदी अंपायरिंग हो रही है। आज भी अगर हम देखें तो स्टीव स्मिथ जो हैं वो प्लम एलबीडब्ल्यू थे, आपने उनको आउट नहीं दिया, ना बैट के साथ बॉल टच हुआ और सीधा तीनों रेड लाइंस थी और आपने उनको आउट नहीं दिया। किस किस्म की अंपायरिंग हो रही है इस वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में? अगर हम थोड़ा सा और न्यूज़ की बात करें तो आईसीसी ने जनाब माफ़ी दे दी ऑयन मॉर्गन को। इतना लेट ओवर्स करवाने के बावजूद लगता तो ये था कि उन पे 1-2 मैचेस की पाबंदी लगेगी बट आईसीसी ने उनको माफ़ी दे दी है। अगर यही कोई पाकिस्तानी प्लेयर होता तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी थी। लास्ट में अगर हम एबी डिविलियर्स की बात कर लें तो मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर रहे हैं बट इतना मायूस कुन उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि मैं अभी साउथ अफ्रीकन टीम के लिए हाजिर हूँ। तो सर आप कब थे, आप कहाँ थे उस वक्त जब आप आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट और पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, जब आपको क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें और अपने मुल्क के लिए खेलें? आपने अपने मुल्क के लिए खेलने को तरजीह नहीं दी, प्रेफरेंस नहीं दी, आपने आईपीएल और पीएसएल खेलने को प्रेफर किया। अब जब आप पैसे कमा चुके हैं तो अब आप ये फरमा रहे हैं कि मुझे टीम में वापस ले लें, तो आपकी इससे ज़्यादा इंसल्ट और क्रिकेट बोर्ड कर नहीं सकता था कि उन्होंने आपको सॉरी बोल दिया और थैंक यू के साथ सॉरी बोला है। तो एबी डिविलियर्स आप इतने आप ग्रेट प्लेयर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि इस तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। आपने अपने फ्यूचर का खुद ही फैसला किया था, अब आप अपने स्टेप से वापस क्यों आना चाह रहे हैं? आप ये किस किस्म के आप लोग हैं साउथ अफ्रीकन्स? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इनके मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने मुल्क से खेलने की बजाय इंग्लैंड से या किसी और मुल्क से खेलने को तरजीह देते हैं। अभी भी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो इनके ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे ओलिवियर्स, वो प्रॉबेबली वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना था उन्होंने, बट उन्होंने रिटायरमेंट ली और वो इंग्लैंड चले गए हैं, वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, केविन पीटरसन को देख लें, ग्राइम स्वान को देख लें, इसी तरह एक और उनके 2-4 प्लेयर्स और थे जो अपने मुल्क को छोड़कर इंग्लैंड या किसी और मुल्क में जाकर क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो ये तो साउथ अफ्रीकन्स की हालत है, अफसोस ही किया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया
तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।